जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सारे ठीक होंगे। आज हम जो करने जा रहे हैं वो हमारा ग्रामर का क्वेश्चन वाला जो क्वेश्चन है उसी को ही आज हम करेंगे। उसका हम चूंकि कर रहे थे करेक्शन ऑफ एरर्स इन द यूज ऑफ वर्ब, तो इसका रूल नंबर जो 6 है वहां से हम शुरू करते हैं। रूल नंबर 5 तक मैंने आपको करवा दिए थे। रूल नंबर 6 देखिए जरा। If there is an interrogative sentence of present indefinite tense, we put do। अगर जमा आ जाए तो उनके साथ do और does। अगर वाहिद हो तो उसके साथ does before the subject। तो क्या करना है, सब्जेक्ट से पहले हमने do या does लगाना है। और उसको भी मैंने अलग-अलग बता दिया कि do कहाँ पे लगाना है, जहाँ पे जमा आ जाए सब्जेक्ट, और does कहाँ पे लगाना है, जहां पे सब्जेक्ट वाहिद हो। हाँ, अब ये रूल क्या कहता है कि अगर कोई सवालिया फिक्रा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो हमारा पहला टेंस है उसका कहता है अगर कोई फिक्रा सवालिया फॉर्म में होता है तो हम वर्ब का इस्तेमाल करते हुए क्या करते हैं कि अगर जमा सब्जेक्ट आ जाए तो उससे पहले डू लगाते हैं, अगर वाहिद सब्जेक्ट आ जाए तो उससे पहले डस लगाते हैं। नीचे जरा एग्जांपल्स देखिए। Why you laugh at the poor, ये गलत सेंटेंस है, मतलब इसको हम ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में, टेंस में। जैसा कि यहाँ पे लिखा है why you laugh at the poor, तो नीचे जो करेक्ट दिया गया है why do you laugh at the poor, यहाँ पे do आ गया क्योंकि ये जमा का सब्जेक्ट है, यू को कंसीडर किया जाता है जमा का सब्जेक्ट, इसलिए हमने उसके शुरू में डू लगा दिया, तभी ये करेक्ट हुआ। दूसरी इसकी एग्जांपल देखिए, वेयर ही गोज एवरी इवनिंग। हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते, सवालिया सेंटेंस है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो हमने सवालिया बनाना हो तो रूल हमारा कहता है कि सब्जेक्ट से पहले हमने डू या डज का इस्तेमाल करना है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि वेयर ही गोज एवरी इवनिंग, ऐसे अगर हम कहेंगे ना या ऐसा वहां पे लिखा हुआ होगा तो गलत होगा। हमने इस रूल को फॉलो करते हुए इसको करेक्ट बनाने के लिए हमने क्या करना है, वेयर डज ही गो एवरी इवनिंग, डज हमने इसलिए लगा दिया कि ही जो है ये वाहिद सब्जेक्ट है, इसलिए हमने डज शुरू में लगा दिया। इसके बाद देखिए रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 कहता है जी, इफ देयर इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। रूल नंबर 6 को याद रखिए, उसमें उसने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस उसने कहा है। बात वही कर रहा है कि अगर सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो तब हमने क्या करना है, वी पुट डिड बिफोर द सब्जेक्ट। तो हमने सब्जेक्ट से पहले डिड का इस्तेमाल करना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, वाहिद सब्जेक्ट हो या जमा सब्जेक्ट हो, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ये छूट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो उससे पहले सब्जेक्ट चाहे जमा हो या वाहिद हो, उससे पहले हमने डिड का इस्तेमाल करना है। नीचे एग्जांपल्स देखिए, वेयर यू वेंट यस्टरडे। अगर हम ऐसे एक सेंटेंस कहेंगे ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो गलत हो जाएगा। तो क्या हमने करना है, हमने रूल को फॉलो करते हुए डिड को सब्जेक्ट से पहले लगाना है। जैसे इसने कह दिया वेयर डिड यू गो यस्टरडे, और साथ ये हमने वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है। इधर तो वेंट लिखा हुआ था ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, वेयर यू वेंट यस्टरडे, तो हमने रूल को फॉलो किया। जब यहाँ पे हमने डिड सब्जेक्ट से पहले लगा दिया तो हमने वर्ब की यहाँ पे पहली फॉर्म लगानी है। रूल नंबर 8, आगे रूल नंबर 8 देखिए,
The words like neither and either are used for two persons or things, whereas the words like none and anyone are used for more than two persons or things. But in both cases, we put a singular verb. अब ये देखिए कि ये रूल क्या कहता है। ये रूल कहता है कि अगर नेदर और आइदर के वर्ड्स आ जाएं है इनका इस्तेमाल दो लोगों के साथ या दो चीजों के साथ किया जाता है। नेदर का आइदर का इस्तेमाल दो लोगों या दो चीजों के साथ आता है, जबकि ये जो अल्फाज हैं नन और एनीवन, इनका इस्तेमाल दो से ज्यादा लोगों या दो से ज्यादा चीजों के साथ आता है। लेकिन इन दोनों ही केसेस में, दोनों केसेस से मुराद है अगर अल्फाज आ जाते हैं नेदर या आइदर, या अल्फाज आ जाते हैं नन या एनीवन, तो हमने वर्ब की क्या कौन सी हालत लगानी, फॉर्म लगानी है, हमने पहली यानी कि वाहिद वर्ब लगाना होता है। अब नीचे एग्जांपल्स देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। कहते हैं कि नन ऑफ दीज बुक्स आर सूटेबल, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि वर्ब यहाँ पे जमा का लगाया गया है। हमारा रूल क्या कहता है? हमारा रूल कहता है इसको हमने सिंगुलर लगाना है। तो नीचे क्या आ गया? neither of these books is suitable, यहाँ पे is आ गया। दूसरी एग्जांपल देखिए, any one of these two boys are wise, तो यहाँ पे आर की बजाय क्या करना था? is लगाना था। तो नीचे करेक्ट क्या है? either of the two boys is wise, ये करेक्ट हो जाएगा। जी, रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 में वो क्या कहता है? रूल नंबर 9 में कहता है इफ अ सेंटेंस कंटेन्स द फॉलोइंग वर्ड्स। अब इसमें कह रहा है कि किसी एक सेंटेंस में नीचे दिए गए एक लिस्ट आ रही है वर्ब की, अगर इनमें से कोई एक वर्ब आ जाए तो क्या करना चाहिए? वी डोंट पुट द वर्ड एज, तो हमें एज नहीं लगाना चाहिए। ये लफ्ज जो एज है ये नहीं लगाना हमने। वो कौन से वर्ब्स हैं उनकी लिस्ट दी गई है। अगर कंसिडर कहा जाता है, टर्म कहा जाता है, कॉल कहा जाता है, नेम कहा जाता है या प्रमोट आ जाता है, इस तरह के अगर वर्ब्स आ जाते हैं तो कहता है कि उनके साथ हमने एज नहीं लगाना। नीचे एग्जांपल्स देखिए जरा, क्लियर हो जाएगा। कहता है आई कॉल्ड हिम एज अ फूल, ये वर्ब देखिए कॉल्ड आ गया, ऊपर लिस्ट में दिया हुआ है कॉल, तो उसके साथ एज का इस्तेमाल उसने मना किया था, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट सेंटेंस? आई कॉल्ड हिम अ फूल, एज को हमने खत्म कर दिया, तो करेक्ट इसका सेंटेंस जो होगा वो हो जाएगा आई कॉल्ड हिम अ फूल, एज हमने नहीं लिखा यहाँ पे। दूसरी एग्जांपल देखिए, ही वाज प्रमोटेड एज डीसी। प्रमोटेड, प्रमोट, ऊपर जो लिस्ट दी गई उसमें से एक वर्ब आ गया है, तो उसके साथ उसने एज का इस्तेमाल किया है, तो हमने इसको एज को खत्म करना है, तभी ये करेक्ट होगा। जैसे उसने कहा नीचे करेक्ट सेंटेंस में ही वाज प्रमोटेड डीसी, एज को हमने खत्म किया तो ये करेक्ट सेंटेंस हो गया। रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 जी क्या कहता है? इफ देयर आर सेंसरी वर्ब्स इन अ सेंटेंस। अब सेंसरी वर्ब्स कौन से होते हैं? जिनसे हम कुछ चीजें महसूस करते हैं। सेंसरी सेंसिस से है,
वो जैसे स्मेल होता है, जैसे सी होता है, जैसे हियर होता है, इस तरह के वर्ब्स जो होते हैं ये सारे के सारे सेंसरी वर्ब्स होते हैं। अगर कहता है किसी एक सेंटेंस में सेंसरी वर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है, वो यूज एडजेक्टिव्स इंस्टेड ऑफ एडवर्ब इन दो सेंटेंसेस, तो कहता है कि अगर उन सेंटेंसेस में एडवर्ब का इस्तेमाल किया गया है तो हमने एडवर्ब को खत्म करके वहां पे एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर देना है, तभी वो करेक्ट सेंटेंसेस होंगे। जैसे ये देखिए, इसकी एग्जांपल, इसने कहा हुआ है कि फ्लावर्स स्मेल स्वीटली। अब स्मेल एक वर्ब है, एक सेंसरी वर्ब है। स्मेल सूंघना कहते हैं, हमारे सेंसेस से रिलेटेड है। इसके साथ उसने क्या किया हुआ है, स्वीटली एडवर्ब का इस्तेमाल किया हुआ है। स्वीटली यहाँ पे एडवर्ब है, तो एडवर्ब को उसने रूल में कहा कि खत्म करना है, हमने एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना है। तो इसकी करेक्ट क्या फॉर्म हो जाएगी, फ्लावर्स स्मेल स्वीट। जब हमने एल वाई को खत्म कर दिया, उसने एडवर्ब बनाया हुआ था एल वाई ने इसको वर्ब को, तो वो खत्म हो गया, तो सिर्फ स्वीट कर दिया, तो ये एडजेक्टिव हो गया। लिहाजा इसका करेक्ट सेंटेंस फ्लावर्स स्मेल स्वीट हो गया। यहाँ तक मैंने आपको जो हमारे वर्ब से रिलेटेड करेक्शंस थी वो सारी कंप्लीट हो गई है। हमारी वर्ब से रिलेटेड जो करेक्शन था हमारा पोर्शन, वो कंप्लीट हो गया। अब आगे वाला जो पोर्शन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है करेक्शन ऑफ एरर्स इन द यूज ऑफ एडजेक्टिव। कि अगर एडजेक्टिव की कहीं पे गलतियां आ जाती हैं तो उनको कैसे गलत इस्तेमाल किया जाता है एडजेक्टिव को, जिसे उर्दू में हम इसमें सिर्फ कहते हैं। ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, इसी तरह बैड एक एडजेक्टिव है, जो कि नाउन या प्रोनाउन में जब मैं आपको पढ़ा रहा था पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव को हमने किस तरह डिफाइन किया था, कि हमने कहा था कि ये किसी नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में इजाफा करता होता है, तो मोस्टली ये नाउन या प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, इसमें सिफ्त होते हैं। तो आज साथ ये भी पोर्शन मैंने शामिल कर लिया है, वर्ब वाला कंप्लीट हो गया। तो एडजेक्टिव में अगर कुछ एरर्स आ जाते हैं तो उनका हमने उनकी करेक्शन कैसे करनी है। इसका रूल नंबर 1 देखिए। रूल नंबर 1 में वो कहता है when there is a comparison between two persons or things, then we use the second degree of the adjective। कंपैरिजन आ जाए, मुवाजना जिसको हम कहते हैं, बिटवीन टू पर्सन्स आर थिंग्स, लेकिन शर्त उसकी ये है कि दो लोगों के दरमियान हो, यानी कि दो नाउन्स आ जाएं। वो नाउन्स लोगों की शक्ल में हो सकते हैं, वो नाउन्स चीजों की शक्ल में हो सकते हैं, नाउन या प्रोनाउन। लेकिन क्या है उसकी शर्त, वो दो हों, दो से ज्यादा ना हो। अगर कहता है कि कंपैरिजन दो सब्जेक्ट्स, चाहे वो सब्जेक्ट में लोग हों या चीजें हों, उनके दरमियान आ जाए, तो क्या करते हैं हम, देन वी यूज द सेकंड डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव। तो हम एडजेक्टिव की दूसरी डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। एडजेक्टिव की 3 फॉर्म्स होती हैं, पहले समझ लें। जैसे हम कहते हैं ना, गुड बेटर बेस्ट, इसमें गुड एक पहली फॉर्म है, बेटर इसमें दूसरी फॉर्म है, और बेस्ट इसमें तीसरी फॉर्म है। अगर हम कहते हैं टॉल टॉलर टॉलेस्ट, ये 3 डिग्रियां होगी एडजेक्टिव की। पहली फॉर्म क्या है, टॉल है, दूसरी फॉर्म क्या है, टॉलर है, तीसरी फॉर्म क्या है, टॉलेस्ट है। ठीक है। इसी तरह बिग बिगर बिगेस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट फर्स्ट डिग्री, बिगर सेकंड डिग्री, बिगेस्ट थर्ड डिग्री। तो हमारा रूल कहता है कि अगर दो चीजों का, यानी कि जो सब्जेक्ट है हमारे, चाहे वो लोग हैं चीजें हैं, वो अगर दो हैं तो तब हमने एडजेक्टिव की दूसरी डिग्री लगानी है। अब आगे एग्जांपल्स देखिए। ही इज टॉल देन असलम, इसने लिख दिया टॉल देन असलम, इसमें सब्जेक्ट देखिए कितने आ गए हैं। एक पहले ही आ रहा है, दूसरा इसमें असलम आ रहा है। दो लोग हैं यहाँ पे, दो सब्जेक्ट हैं, दोनों के दरमियान कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन उसने गलती क्या की है
कि उसने एडजेक्टिव की पहली डिग्री को लगा दिया टॉल। तो ये कैसे ठीक होगा? जब इसको हम लिखेंगे, ये देखिए करेक्ट सेंटेंस, ही इज टॉलर देन असलम। टॉलर हमने दूसरी डिग्री लगा दी तो ये करेक्ट सेंटेंस हो गया। सिमिलरली दूसरी एग्जांपल देखिए इसकी, ऑफ द टू प्लांट्स दिस इज द बेस्ट। अब प्लांट्स दो का मुआवजा हो रहा है, यहाँ पे कितने प्लांट्स हैं? दो। तो उसने एडजेक्टिव की डिग्री कौन सी लगा रही? थर्ड। दिस इज द बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, ये थर्ड डिग्री है एडजेक्टिव की। गुड उसकी पहली होती है, बेटर उसकी दूसरी होती है, और बेस्ट जो होती है तीसरी होती है। हमारा रूल क्या कहता है कि जब दो चीजों के दरमियान, दो सब्जेक्ट्स के दरमियान मुवाजना आ जाता है तो हम दूसरी डिग्री लगाते हैं। इसने तीसरी लगाई हुई है तो इसलिए ये गलत हो गया। हमने अब इसको कैसे करेक्ट करना है? ये नीचे दिया हुआ है करेक्ट सेंटेंस, ऑफ द टू प्लांट्स दिस इज द बेटर। बेटर लगा दिया, गुड बेटर बेस्ट, बेटर चूंकि दूसरी डिग्री थी तो ये करेक्ट सेंटेंस हो गया। ये था इसका रूल नंबर 1 एडजेक्टिव का, खास तौर पे करेक्शन ऑफ एरर्स इन द यूज ऑफ एडजेक्टिव में रूल नंबर 1 ये था। रूल नंबर 2 देखिए, रूल नंबर 2 में वो कहता है where there is a comparison of one person or one thing to more than one persons or things, then we put the third form of the adjective and we put the article the before it. अब ये रूल कहता है कि अगर कंपैरिजन हो रहा हो एक शख्स का किसी एक चीज का, सब्जेक्ट में एक चीज हो या एक शख्स हो, उसका कंपैरिजन हो रहा हो किससे? एक से ज्यादा लोगों के साथ या एक से ज्यादा चीजों के साथ। उसके कंपैरिजन में जो सब्जेक्ट आ रहा हो वो एक शख्स या एक शख्स से ज्यादा हो, एक शख्स से ज्यादा हो या एक चीज से ज्यादा हो, तो हम क्या करते हैं? हम एडजेक्टिव की तीसरी डिग्री लगाते हैं, तीसरी फॉर्म लगाते हैं। और ये जरूरी तौर पे तीसरी डिग्री लगाने से पहले हम आर्टिकल उससे पहले दा लगाते हैं। उसको खास बनाना होता है, चूंकि उस पे फोकस करना होता है, उसको अहमियत देना होती है, तो उससे पहले हम आर्टिकल दा लगाते हैं। अब नीचे एग्जांपल्स देखिए इसकी। उसने कहा है कि ही इज टॉलर बॉय इन द क्लास। अब देखें, ही का कंपैरिजन हो रहा है, जो कि वन सब्जेक्ट है, वन पर्सन आ गया किसके साथ? पूरी क्लास के साथ। तो ये क्लास जो होती है एक पर्सन से ज्यादा स्टूडेंट्स पे मुश्तमिल होती है, तो इसलिए ये ज्यादा है। तो उसने क्या गलती यहाँ पे कर दी? ही इज अ टॉलर, दूसरी डिग्री लगा दी, जबकि रूल हमारा क्या कहता है? रूल हमारा कहता है कि हमको तीसरी डिग्री लगाना है। तो जो करेक्ट सेंटेंस आ रहा है वो आ रहा है ही इज द टॉलेस्ट। हमने थर्ड डिग्री लगा दी, लेकिन उससे पहले हमने जो रूल भी पढ़ा था तो दा लगाना है, तो आर्टिकल हमने दा लगा दिया। ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। इसी तरह आगे वाली एग्जांपल, शी इज अ मोर ब्यूटीफुल गर्ल इन द कॉलेज। यहाँ पे सब्जेक्ट एक है, उसका कंपैरिजन पूरे कॉलेज की लड़कियों के साथ किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? शी इज द मोस्ट। आ मोर जो है ये सेकंड थी, द मोस्ट हमने थर्ड डिग्री लगानी है। शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द कॉलेज, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ये रूल नंबर 2 था। रूल नंबर 3 देखिए। रूल नंबर 3 में वो कहता है कि ट्वाइस और थ्राइस यूज ऑफ सेकंड और थर्ड डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव इज कंसिडर्ड रॉन्ग। कहता है कि अगर किसी एक सेंटेंस में ट्वाइस और थ्राइस मतलब 2 बार या 3 बार दूसरी या तीसरी डिग्री का इस्तेमाल किया जाए, किसी एक सेंटेंस में एक एडजेक्टिव की जो दूसरी या तीसरी डिग्री है उसका 2 बार इस्तेमाल या 3 बार इस्तेमाल गलत तस्वर किया जाता है। कैसे? उसकी एग्जांपल उसने दी हुई है, ही इज मोर टॉलर देन असलम। इसमें देखिए
जो सेकंड डिग्री है इसका 2 बार इस्तेमाल किया गया है। एडजेक्टिव की जो सेकंड डिग्री है उसका 2 बार इस्तेमाल किया गया है। मोर भी सेकंड है और टॉलर भी सेकंड डिग्री है। इसका इस्तेमाल 2 बार किया गया है, इसलिए ये गलत तस्वर किया जाता है। हमने इसका इस्तेमाल एक बार ही करना है। तो क्या सही हो जाएगा? ही इज टॉलर देन असलम। जब मोर को हमने खत्म कर दिया, एक अजाफी जो इसकी इस्तेमाल था वो खत्म कर दिया हमने, तो एक लगा दिया, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ही इज टॉलर देन असलम। ये तीसरा रूल था। आगे रूल नंबर 4 देखिए कि we always use the word to after the following words. वर्ड्स कौन से हैं वो? सीनियर, जूनियर, inferior, superior, prior, prefer and preferable etc. अगर कहता है कि इस तरह के अल्फाज आ जाते हैं तो हमने उनके साथ हमेशा क्या करना है? उनके साथ हमने टू लगाना है। दोबारा बता दूं, अगर ये वर्ड्स आ जाए सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रायर, प्रेफर एंड प्रेफरेबल, तो उनके साथ हमने टू का इस्तेमाल करना है। अगर देन लगाया गया हो या कुछ और इस्तेमाल किया गया हो, और लगाया गया हो, देन लगाया गया हो, या कुछ और एडवर्ब लगाया गया हो, तो हमने टू का इस्तेमाल करना है। ये देखें, इसमें एग्जांपल दी हुई है, दिस क्लॉथ इज सुपीरियर देन दैट। तो देन की जगह हमने क्या करना है? दिस क्लॉथ इज सुपीरियर टू दैट। सुपीरियर का वर्ड आ गया, उसके साथ हमने रूल के मुताबिक टू का इस्तेमाल करना है। दूसरी एग्जांपल्स देखिए, व्हाई डू यू प्रेफर दिस बुक ओवर दैट। तो इसका सही प्रेफर वर्ड आ गया, लेकिन उसके साथ उसने ओवर का इस्तेमाल किया हुआ है, तो इसका सही इस्तेमाल क्या है? व्हाई डू यू प्रेफर दिस बुक टू दैट। तो हमने टू का इस्तेमाल लगाना है, करना है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड दिया गया है प्रेफर। तो ये था आज का एडजेक्टिव की जो एरर्स थे उनकी करेक्शन कैसे करनी है। आज हमने एडजेक्टिव और वर्ब दोनों कंप्लीट कर लिए हमारे पोर्शन। तो जब हम नेक्स्ट करेंगे एडजेक्टिव के बाद, वो हम एडवर्ब का पोर्शन जो है वो कवर करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा फ्राइडे को, उसमें हम एक स्टोरी कर रहे होंगे। आपने अगर कोई क्वेश्चन करना है तो वो आप अपने आप को अनम्यूट करके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, और या फिर मुझसे आप कांटेक्ट करके भी कर सकेंगे। और ये बार बार जो वीडियो है सर रमजान साहब, ये आप अपलोड करते रहते हैं यूट्यूब पे भी, उनको बार बार सुने तो ये चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। जी, एनी क्वेश्चन? डियर स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? नहीं है? ओके, अल्लाह निगहबान। सी यू अगेन। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज।